जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम संध्या वेले का और मेरा प्यार। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करती हूँ। बाबा, आपका हर पल का शुक्राना स्वीकार करो बाबा, एक एक सांस का शुक्राना है। आपने मेरे जीवन में जो भी बहुत बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत ब्लेसिंग भी दी है, दुख दर्द सब अपने पे लेके भी मुझे बचाया है। अभी अभी मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था और दो बड़े बड़े डॉक्टर की राय ली, सब रिपोर्ट में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता था तो सजेस्ट किया एंजियोग्राफी। तो संगत जी, मेरी वो एंजियोग्राफी बहुत डरती थी कराने के लिए, लेकिन गुरु जी की कृपा से करवा ही दिया, क्योंकि डॉक्टर बोलते थे वो करो, बात जो प्रॉब्लम होता था उसके बिना कोई सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन वो रिपोर्ट करवाया, वो भी मेरा नॉर्मल आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो आपकी वजह से ही हुआ है। इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना दाता, शुक्राना 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 मेरे गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, अभी अभी मेरी एक परिचित है, तो वो प्रेमानंद जी के आंतरिक वार्तालाप में क्या बात हुई, वो शिला सिंह करके हैं, वो वृंदावन गए थे, वो बहुत जाने की इच्छा थी उनकी, वो गए थे वहाँ। और संगत जी, आप सबको मालूम होगा, अभी अभी एक आता है फेसबुक पे भी आता है, और वो एक वीडियो है, उसमें प्रेमानंद जी है और ये नीम करोली वाले बाबा भी है और अपने गुरुजी भी है, और तीनों का मतलब ऐसा रिपोर्टर दिखाया है, और इनका क्या है वो, मतलब हेडिंग मुझे पता नहीं, वो मतलब ये तीनों का क्या है, वो पोल खोलते हैं ऐसा। तो मैंने कल ही सुना था, और उसमें भी हमारे तीनों महानुभाव, सबको प्रणाम है, सबको सबका शुक्राना है। और वो रिपोर्टर ने जो जो जैसे भी मैंने सत्संग सुना, उन्होंने भी फिर बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में प्रेमानंद जी महाराज, नीम करोली वाले बाबा और अपने बाबा,
मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परमात्मा साक्षात महाशिव जी, और वो तीनों में हमारे मतलब प्यारे गुरुपा ही समाये हुए, और बहुत बड़े चट्टान जैसा एकदम स्वरूप दिख गया उनको, और उन्होंने खुद ने दंडवत प्रणाम करके गुरुपा की माफ़ी मांगी, जो गुरुपा की परीक्षा ले रहे थे संगत जी, सॉरी। तो कोटि कोटि प्रणाम बाबा, आपके चरणों में मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम, जो हमें हमारे जीवन में आपने हमारा हाथ, ना आपने बुलाया ना हम आए, लेकिन हमें आपने जो आपके शरण में लिया, बैठने का स्थान दिया, सत्संग सुनाते हो, और जो स्थान दिया उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 दाता। तो संगत जी, मेरा कहना यही था। तो शीला सिंह जी है, उन्हें किसी ने मतलब पूछा था, तो उन्होंने अभी अपना जो सत्संग वहाँ हुआ वो उन्होंने बोला था, तो वो मैं अपने सब में शेयर करना चाहती हूँ, जो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला वो, और वो बहुत भाव विभोर हो गई थी। उनका तेज बोले में देख के बहुत मुझे अच्छा लगा, और वहाँ बैठने का भी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही इच्छा थी, और उनको कैसे भी करके पास मिल गए थे, और उधर अंदर बैठने का मौका भी मिला था, और उन्हें अपना अनुभव सब शेयर किया है। तो किसी ने पूछा कि प्रेमानंद जी महाराज से कि आंतरिक वार्तालाप में क्या बातें हुई, तो दीदी ने बताया, वार्तालाप में व्यभिचार और व्यसन पे पहले उन्होंने बात की। ये मनुष्य जीवन अल्प जीवन है, 100 साल 80 साल, ये पद भी विनाशी है, ये शरीर भी विनाशी है। अगर हम भगवान का नाम जाप नहीं किया, भगवान से चित्त नहीं जोड़ा, तो भगवान की कृपा से ये हमें मनुष्य शरीर का जीवन जो हमें मिला है, और ऐसे सुंदर सुंदर भारत सरकार की, देश की, समाज की सेवा का जो मौका मिला, और आगे भी हमारा जन्म हो तो भारत देश में ही मिले, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज का जो वार्तालाप था वो इधर उन्होंने बताया। और हम अपने देशवासियों को सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और करते ही रहना है, और नए समाज को एक नई दिशा देने की बहुत ज़रूर है। जो आज की नवी पीढ़ी व्यभिचार और व्यसन हमारी नवी पीढ़ी का पतन कर रही है, और पति पत्नी में भी अनबन होता है, तुरंत डिवोर्स हो जाता है, फिर कोई यहाँ वहाँ सब भटक जाता है, परिवार बिखर जाता है, भाई बहन में भी लड़ाइयाँ होती रहती है, एक दूसरे का सम्मान भी खोता जा रहा है, एक दूसरे को हलाल कर देते हैं। तो अभी ये समाज को थोड़ा समझाने की मुहिम चलानी चाहिए। जिन्होंने पूछा था वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही था, तो उनको प्रेमानंद जी महाराज ये सब बता रहे। समाज में जागरूकता लानी जरूरी है। जरा सी बात में भाई भाई का पतन करते हैं, पैसा, घर, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन उनका चरित्र बिगड़ा हुआ, उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, बूढ़े माता पिता को नहीं संभालते, नहीं रखते, घर से बाहर निकाल देते। तो जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, अध्यात्म में जागरूक नहीं हो सकते, तब तक मन को सुखी करने का यही उपाय है कि कोई पीढ़ी को अध्यात्म की ओर जोड़ना चाहिए। व्यभिचार और चरित्र को जो बिगड़े हुए, तो उनको शांति कहाँ से मिलेगी? उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, तो शांति नहीं मिल सकती है, और उनका विचार सोच अभी जो देखते हैं बच्चे बचपन से ही संस्कार मिटते जा रहे हैं, माँ बाप लड़ते रहते, बच्चे भी वही सीखते हैं। तो ये जागरूकता जगानी चाहिए, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज बोले। आज जो नई पीढ़ी में जो बौद्धिक
स्थिति थोड़ी बहुत नाजुक होती जा रही है। आज की पीढ़ी पढ़ाई में तो आगे बढ़ते हैं, डिग्री भी लेते हैं, ग्रेजुएशन भी लेते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। आधुनिक पढ़ाई में तो बहुत आगे है, लेकिन अध्यात्म में शून्य होने के कारण वो खुद को अशांत और शून्य है, और अपने परिवार के भी अशांत करते हैं, और सब अपने पत्नी के सिवाय संयम रखे, कोई व्यभिचार न करे, दूसरों पे खराब कर्म न करे, स्वयं नशा न करे, और पवित्रता नाश न करे, चरित्र खराब ना करे, और आध्यात्मिकता और आगे बढ़े। ये समाज में ये अभियान बहुत बहुत जरूरी है, और वो जागरूकता लानी चाहिए, बहुत जरूरी है, ऐसा कहा। और दूसरा है कि जो प्रेमानंद जी महाराज को पूछा तो उन्होंने बताया, पहला सवाल ये था, एक मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, तो उन्हें कहा कि आप सच में संत है? एक संत थे, उन्होंने पूछा था, संत है तो शादी नहीं करना चाहते हो तो ना करो। और उन्होंने एक ऋषि जी की बात भी कही उन्हें, जो हरण से पैदा हुए थे, और उन्होंने क्या किया था क्या नहीं, वो एक वार्ता भी सुनाई। तो उन्होंने वो सब बताया। तो उनका कहना था कि अगर आप सच में संत है तो आप ना करें, पर संत होके संयम न रखे और दूसरों की स्त्री पर कुछ बुरी नजर रखे या मन में वासना जागे, तो शादी ना करें। आप अगर पाखंड करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों पे निगाह रखते हैं, डालते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप शादी कर ले, आपको संत बनने की जरूरत नहीं है। और आप सब महिलाओं को सबको बोला था, व्रत रखते हो और पूरा दिन खाने की इच्छा रखते हो, तो वो भी एक पाखंड न करके आप भोजन कर ले, व्रत करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का तो खाना खा के भी आप बच सकते हो। मुद्दा ये था कि सच के आड़ में पाखंड ना कर, सही गलत की बातों को समझा रहे थे। एक मिनिस्टर आई थी शिक्षण विभाग की, तो उन्हें कहा कि ये शराब के सारे ठेके सब बंद करवा दो, अच्छी शिक्षा दीजिए, शिक्षा के आगे अच्छा कदम बढ़ाइए बच्चों पे, युवा पीढ़ी को, और सभी को अच्छा शिक्षण मिले, इसके लिए आप आगे बढ़ो, आप काम करो। शीला दीदी का पर्पज ये था, उन्होंने आगे कहा कि मेरा पर्पज था उनको मिलना, उनको देखना, और इतनी दिव्यता उनके चेहरे की लालिमा देखकर तो मन भाव विभोर हो गया था। अपना कभी सर दुखता है या हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे चेहरे बिगड़ जाते हैं, पर प्रेमानंद जी महाराज का अभी अभी 2 बार डायलिसिस हुआ है, उनको किडनी का प्रॉब्लम है, फिर भी उनके चेहरे पे की दिव्यता देखकर प्रणाम करने का मन हो ही जाता है। तो जो महात्मा है, साधु संत है, पाखंड नहीं है, तो वो तो दिख ही जाता है। पर मुझे उनके लिए कष्ट भी हो रहा था कि अभी वो 2 बार डायलिसिस करके आए थे, तो परमात्मा को हम भी, वो भी इतना जो हमें परमात्मा के उसमें तो लीन है, और हमें भी परमात्मा में मग्न और लीन होके
सभी के लिए अच्छी भावना, सभी के लिए अच्छा विश्वास, प्रेम, मिलजुल के रहना, ये भावना ही हमें रखनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो अल्प है, 2 घड़ी का मेला है। पल भर के जीवन में एक उम्र चुरानी है, तो हमें परमात्मा, हमारे प्यारे गुरु का महाशिव जी, हमें जो भाग्य मिला है, उनके बताए राह पे चलना, उनके आदेशों का पालन करना, उनके वचनों पे चलना। हमारी हैसियत तो नहीं, फिर भी हम साहस करेंगे, करते रहेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। परमात्मा तो परमात्मा है हमारे बिना भी, लेकिन उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। सर्बत का भला करो, सभी का परमात्मा भला करो। बाबा, आप इतना करते हो हमारे लिए और कभी कुछ नहीं जताया आपने, और हर क्षण आप हमारी मेहर कर रहे हो हमारे पे, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। परमात्मा परमात्मा है, मैं नतमस्तक हूँ, हमेशा नतमस्तक रहो। जैसा आप रखोगे वैसा रहने के लिए आपकी ये बच्ची तैयार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, आपकी महिमा अपरंपार है। आप अंतर्यामी हो, और आपकी महिमा समझना हमारी हैसियत नहीं है, महिमा गाने की भी हैसियत नहीं है। फिर भी परमात्मा, आपकी बच्ची हूँ, तो मंत्र जाप है, शुक्राना है, सत्संग है, ये सब सुनती रहूंगी। जय गुरु जी, जय जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। मेरा ये सत्संग है आज शनिवार वाले दिन का। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से, जो कि मेरी सेवा चल रही है 3 दिन से रेगुलर। 7 दिन का सोच रही थी सत्संग गुरुपा करवाएं, ये गुरुपा की इच्छा होगी, क्योंकि तीसरा दिन है। दिल से शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थोड़ी सी पीछे से आवाज़ आ रही होगी ढोलक वगैरह की, क्योंकि साथ वाले मकान में कीर्तन हो रहा है कहीं, तो उसके लिए प्लीज़ दिल से सॉरी अगर आवाज़ आए तो। संगत जी, कल मेरी रात को मैं जब सो रही थी, तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ, मैंने शेयर भी किया था मगर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि 3 दिन का था ये। ऐसा था, फेसबुक में किसी अंकल ने, बहुत एजिड थे, कम से कम 70 साल के होंगे, 70 के करीब होंगे। तो उन्होंने नीचे तो गुरुजी का स्वरूप डाला हुआ था फेसबुक में, और ऊपर वो माइक पे वीडियो कॉलिंग पे अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो संगत जी, अंकल ने ये बताया, जो आजकल ये संगत ब्लैक मैजिक से परेशान है ना, तो ये गुरुजी का ही आदेश है। हो सकता है मेरे ज़रिए, उन अंकल के ज़रिए करवाया और मेरे ज़रिए करवा रहे हो, तो मैंने उसको फॉलो किया, उस उपाय को फॉलो किया। अगर संगत करना चाहे तो कर ले, क्योंकि गुरुजी का ही आदेश है ये, कि अगर जिस पे ब्लैक मैजिक, घर में परेशानी, लड़ाई झगड़े, तंत्र मंत्र जो भी चल रहा है आजकल, बहुत संगत के सत्संग आ रहे हैं कि ये तंत्र मंत्र मतलब घर का ही करने कराने वाला है, बहुत आ रहा है। तो उसका सत्संग था उस अंकल का सत्संग थे कि 3 दिन करना है। एक नींबू लेके, घर में जो सबसे ज़्यादा बीमार है और घर में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत घर में जिसके हो रही है, उस संगत को अपने तकिया के नीचे वो नींबू रखना है रात को,
और वो नींबू रात भर रखा रहने देना है और उसको सुबह उठते ही उस नींबू को, हो सकता है रात को आपको थोड़ा सपने में थोड़ा अलग सा लगे, हो सकता है चीज़ें खिंचती हुई लगें, तो संगत जी उस नींबू को सुबह उठते सबसे पहले ना नहाना है, ना धोना है, ना पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना। पहले उस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार उतार के गैस पे जलाना है। उन अंकल ने यही बताया। इसी तरीके से 3 दिन उपाय करना है। जिस दिन भी शुरू करो वो तीसरे दिन तक ये उपाय करना है। 3 दिन तक नींबू तकिया के नीचे रखना है और उसके बाद वो नींबू गैस पर अपने ऊपर से उतार के गैस पर जलाना है। और संगत जी अगर नींबू में से बहुत तेज़ आवाज़ आए और समझ लेना आपकी ऊपर कोई ना कोई परेशानी है, तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक को लेकर। तो संगत जी उन अंकल ने जैसे भी बताया मैंने वैसे ही किया, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा बच्चा लपेटे में आया हुआ है, बड़ा बेटा, और उसके ऊपर रोज़ दिक्कत हो रही थी। तो मैंने आज वीरवार को मैंने ये जब मैसेज अंकल का आया तो मैंने अंकल का मैसेज फॉलो किया और मैंने अपने बेटे को, बुधवार को आया था सॉरी, वीरवार से मैंने किया। तो मैंने बेटे को कहा करके देख ले, गुरुजी का आदेश होगा क्या पता। तो फिर उसको मैंने जैसे ही रात में उसने नींबू रखा अपने तकिया तो वो लगाता नहीं, अपने पास रख लिया था संगत जी, उसने रात में उसको ऐसे लगा मेरे कान में से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल कर उस नींबू के अंदर जा रही हैं, उसको लगा, और है हकीकत बात। और सुबह उठते ही जब उसने अपने ऊपर से वो बोला मम्मी रात को ऐसे लग रहा चीज़ें निकल के खिंच के उस नींबू के अंदर जा रही हैं, ऐसा खिंचाव उसको रात भर महसूस हुआ। और संगत जी जब उसने वो सुबह उठ के नींबू जलाया, और हाँ संगत जी थोड़ी देर जब नींबू जल रहा तो उसके सामने आपको खड़ा भी होना है, थोड़ा दूर हट के खड़े होना है, क्योंकि उसमें जो आँख के ऊपर जो भी असर है ना उस नींबू में जलता रहेगा। तो संगत जी जब उसने सुबह उठ के नींबू जलाया, मैं भी खड़ी थी थोड़ी दूर हट के, क्योंकि वो फटेगा। और वो नींबू जैसे ही उसने उतार के गैस पे जलाया, कभी भी नहीं जलता था संगत जी। मैं नज़र ऐसे ही उतारती हूँ, और उस दिन वो नींबू इतनी तेज़ फटने की आवाज़ आई भटाक सानी पहले दिन, और मैं तो एकदम अचंभे में रह गई। और उस दिन मेरे घर में इतना हल्का महसूस हो रहा था, और बच्चा भी पूरा दिन खुश रहा, जो कि उसको रोज़ परेशानी होती है, वो बहुत परेशान होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और उस दिन से 3 दिन तक घर में शांति भी है और बच्चा भी ठीक है। होती है थोड़ी बहुत तो तू मैं होती है, वो तो हर घर में होती है, लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का रहता है, मगर उसको बहुत हल्का महसूस हुआ। और संगत जी उसने इतनी उल्टी की उस दिन, इतनी उल्टी हुई उसको जैसे ही नींबू उतारा, और दोपहर में उसके बहुत उल्टी पे उल्टी, एकदम नीचे गया हुआ था वो, एकदम भागता हुआ आया ऊपर, 4थी मंजिल पे रहती हूँ मैं, और बहुत उल्टी हुई। मैंने कहा होने दे गुरुपा, कष्ट काट रहे हैं तेरे, उल्टी के ज़रिए तेरे को हल्का महसूस होगा। पहले दिन तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे चीज़ें निकल रही हों उसके अंदर से। फिर दूसरे दिन उसको बहुत हल्का महसूस हुआ, अपने आप बोला मम्मी आज सही लग रहा है, और मैंने भी बेटे को देखा हंस बोल रहा था। और तीसरे दिन आज शनिवार को वो उपाय पूरा हुआ, 3 दिन का उपाय था, तीनों दिन मतलब बहुत सही लगा। पहले दिन तो बहुत दिक्कत हुई, जैसे हमारे अंदर की चीज़ें नेगेटिविटी दूर होती है तो वैसे असर तो होगा ही ना बॉडी पे। तो संगत जी ये गुरु जी का आदेश है और ज़रूर फॉलो करो अगर आप करना चाहते हो तो। बाकी गुरु जी ने करवाना होगा तो आपसे ज़रूर करवाएंगे। और संगत जी वैसे ना कल रात को क्या हुआ, ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है। कल रात को गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो ये उपाय करवाया, और मेरे साथ है, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया था, गुरुपा आपने ही देखना है जो भी परेशानी है। जैसे उसको उल्टी हो रही थी तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा आपने ही बच्चे को सही करना है, इस घर की बागडोर आपके हाथ में है, ये घर आपका, ये बच्चे आपके हैं, मैं आपकी हूँ, और अपने आप संभालो इस घर को। तो संगत जी दिल से शुक्राना मेरे दाता का जो उन्होंने हमारी परेशानी काटी, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का।
संगत जी कल रात को क्या हुआ, मैं सपने में, मेरे ख्याल से हो रहा होगा कल मैं अमृत वेला भी गुरुपा ने मुझे नहीं जगाया। कल रात को मुझे जैसे ही मैं सो रही थी तो मेरे ख्याल से 4 बजे का टाइम होगा, 3:30 4 बजे का, तो मुझे सपने में आया कि मैं फ़र्स्ट फ्लोर से नीचे, फ़र्स्ट फ्लोर से सड़क पे गिरी हूँ, जो कि वॉशिंग मशीन चला रही हूँ, और वॉशिंग मशीन चलाते चलाते पता नहीं मुझे एकदम चक्कर आया और मैं फ़र्स्ट फ्लोर से सड़क पे गिर गई। और मैं गिर गई तो मैं एकदम लेट गई, जैसे ही गिरी मैं उठ नहीं पाई, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर फट गया हो, मुझे ऐसे लगा। और मेरी मम्मी जो कि इस दुनिया में नहीं है, और वो मुझे नज़र आई, मेरी बहनें मुझे नज़र आईं, जो कि मेरी बहनों से बिल्कुल बोलचाल गुरुपा ने ख़त्म करवा दी, और पता नहीं गुरुपा जानते होंगे उस चीज़ को। और वो मेरे को भागते हुए लेने आए, मेरी मम्मी दिखी, और मेरी मम्मी फटाफट नीचे आई, तो देखा तो उन्होंने मुझे उठाया। संगत जी आप मानोगे नहीं, फ़र्स्ट फ्लोर से कोई गिरता है तो उसके ज़रा सी तो चोट आएगी, मुझे रत्ती भर चोट नहीं, मेरे को ज़रा सी खरोच तक नहीं आई, जबकि वो मुझे सपना ही देख रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो। और उसके बाद हम घर पे आए हैं, हमारे घर में सत्संग था, सत्संग भी कह लो, गुरुजी की गद्दी दिखी मुझे, गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। और संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे, साक्षात अपने होने का एहसास दिलाया। सॉरी गुरुपा, अगर मैं ये ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ तो दिल से सॉरी, क्योंकि गुरुपा ने सख्त मना करा था, जो सपने में मैं आके कष्ट काटता हूँ वो शेयर करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे पाई करवा रहे हूँ। संगत जी पहले तो मैंने देखा कि गद्दी जो कुशन था उसके ऊपर गुरुपा आए, उसके ऊपर गुरुपा का मुझे फेस नज़र आया, दिल से शुक्राना मेरे दाता का। और संगत जी फिर जो कुशन था वो उछल कर कुर्सी के ऊपर जाके टिक गया अपने आप, और हम देख रहे हैं, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता को। और मेरे साथ मेरा परिवार सारा बैठा हुआ, मेरे नंद के बच्चे बैठे हैं, मतलब देख रहे हैं, वो अपनी आँखों से जय गुरु जी करे जा रही हूँ मैं सपने में, और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरी आँखों में आंसू थे। और संगत जी उसके बाद शहद निकलने लग गया, मतलब 3-4 अचंभे, मतलब 3-4 मेरे को चमत्कार कह लो, गुरुपा की ब्लेसिंग है जो मुझे उन्होंने सपने में ही दिखाई कि मैं तेरे साथ साक्षात हूँ और तेरे आसपास रहता हूँ, तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, जो मेरे सपने में आके कष्ट कटवाए उन्होंने, जो कि मैं ऊपर से गिरी और मुझे ज़रा सी खरोच नहीं आई, वो गुरुपा के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि इतना बड़ा कष्ट जो मेरे पर आना था, गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे घर पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, और जो कि मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप संभाल लूँगा। तो संगत जी मेरा बहुत बड़ा कष्ट, मेरे बच्चों का कष्ट गुरुपा ने काटा है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। सपने में ही हमारे इतने कष्ट काट देते हैं, हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आने देते। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। इतने प्यारे ड्रीम दर्शन करवाए गुरुपा ने, मेरा दिल खुश हो गया। शहद वर्षा दिखाई गुरुपा ने। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। मैं ऐसे लग रहा था, मेरे को वैसे सपना गुरुपा आजकल भुलवा देते हैं, और ये सपना मुझे कल आज का बिल्कुल याद रहा। मुझे नहीं पता गुरुपा, अगर बुलवाना है तो आपने ही बुलवाना है, जो बुलवा रहे हो आप बुलवा रहे हो। अगर फिर भी आपकी बेटी से कोई गलती होती है तो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी, दिल से सॉरी, और दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो अपने बच्चों को स्वस्थ रखा हुआ है। हर तरीके से आपके बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं, और घर में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई नेगेटिव ही नहीं है, और अच्छा खा पी रहे हैं, और आपके बच्चे किसी परेशानी में नहीं हैं। कोई भी बुरी शक्तियाँ उन्हें नहीं कमज़ोर बना सकती, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और कोई भी ताकत हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी को ब्लेस करना गुरुपा, सब बच्चों को अपने स्वस्थ रखना, सबकी परेशानियां काटना,
और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें खुशियाँ देना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनकी अरदासें पूरी करना और सबके बच्चों को स्वस्थ रखना। गुरुपा सबके बच्चों को स्वस्थ रखना। संगत जी, अगर हो सके तो आप ये नींबू वाला उपाय करके देखना। हो सकता है गुरुपा के आशीर्वाद से कोई परेशानी जो आपके ऊपर होंगी ब्लैक मैजिक को लेके वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ हो रहा है ये चीज़ें। और मैं भी भुगत रही थी इस चीज़ों को, बहुत भुगती हूँ मैं भी। वो भी हमारे कष्ट काटने हैं, गुरुपा का तरीका ही अलग है कष्ट काटने का। और गुरुपा के आगे एक सच्चे दिल से अरदास लगी है, वो गुरुपा आप बस पूरी करो और बस खुशियाँ दे दो। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपने मुझे अभी अभी मैसेज दिया कि मैं तेरे लिए इतना इतना कष्ट सहन करता हूँ, तेरे लिए इतना कुछ करता हूँ, लेकिन तेरे को एहसास ही नहीं है कि मैं कितना कष्ट सहन कर रहा हूँ और तू मेरी बात नहीं सुनती, तू मेरे लिए कुछ नहीं सोचती। गुरुजी, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपके बारे में नहीं सोचूं। आपके अलावा मेरा है कौन गुरुजी जिसके लिए मैं सोचूं। बेटे को जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दी तो वो मैं निश्चिंत हो गई। गुरुजी, अकेलापन इतना है, उसके लिए भी आपका शुक्राना। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, हमेशा देखते रहते हो, हमेशा सुनते रहते हो, हमेशा बोलते रहते हो। आज तो आपने ये बता दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। पूछिए क्यों? क्योंकि अपनों से ही जो है गुस्सा हुआ जाता है, अपनों से ही नाराज हुआ जाता है। आपने कहा मैं तेरे से नाराज हूं बहुत, सत्संग सुन। तो गुरुजी, मेरे से नाराज हो क्या आप जाएंगे कहाँ? मेरे घर में ही तो हैं, मेरे ही पापा हैं। मेरे पापा मेरे से नाराज क्यों हो? मैं समझ गई, मैंने इतने दिन से शुक्राना नहीं किया इसलिए आप नाराज हो। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी इतनी बातों का शुक्राना है कि मैं यूनिवर्स का कोना ढूंढ रही हूँ कि किस यूनिवर्स के किस कोने में शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। इतने इतने शुक्राने हैं। आपने मुझे जान से इतने बार बचाया, आपने मुझे चोट नहीं लगने दी कभी। आपने मेरे हर संकट को अपने ऊपर लिया, हर हर काली क्रियाओं को अपने ऊपर लिया, काट दिया, तोड़ दिया, उन लोगों को हरा दिया, तांत्रिक क्रियाओं को हरा दिया, बड़े से बड़े यमराज को वापस भेज दिया, अकाल मृत्यु से बचा लिया, शिव पुराण पढ़ाना सिखा लिया, ज्ञान दे दिया। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। और पूरा अमृत वेला करवाया, हर रोज करवाते हैं, हर रोज करवाते हैं गुरुजी। इतना कुछ करवाया है आपने। मेरी इतने साल, इतने महीनों की रुकी हुई पेंशन, 2 सालों की जो मैं मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आज मैं रईस हूँ। गुरुजी, आपने इतनी झोलियां भर दी मेरी कि मैं इस सावन में सचमुच में आपने मुझे अमृत वर्षा में इतने बार नहलवाया, अमृत वर्षा की। आपने मुझे ज्योत में अपने दर्शन करवाए। रोज आप मेरे साथ सोते हो, रोज आप मेरे साथ में सॉरी मैं जब मैं सोती हूँ तो मेरा ध्यान रखते हो, मेरे को डर से बचाते हो, मुझे समय पे उठाते हो, कॉल बेल बजाते हो। आप मुझे डायमंड की अरदास दिलवाना चाहते हो।
आप नाराज इसलिए हो कि मैंने शुक्राना नहीं किया गुरुजी। आपके बेटे को आप ठीक कर रहे हो, आपके नाती को आप ठीक कर रहे हो, छोटे नाती को, वो उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना फर्क आ गया है गुरुजी कि मैं बता नहीं सकती। वो मैं मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। कि मैं अभी आप होते तो आप कहते मैं नाराज हूं, तो मैंने कहा कि मैं सत्संग सुन लूं, चाय का भोग बना के आपको अभी लगाया है आपको, फिर मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। दुनिया जाए भाड़ में, मेरे गुरुजी मेरे साथ में। दुनिया कुछ भी करे, दुनिया कुछ भी कहे, मेरे को, मैं गुरुजी की बेटी हूँ और गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। गुरुजी इतना इतना कुछ दिया है आपने मुझे कि मैं खाना खा पा रही हूँ। मेरे पेट की समस्या को आपने ठीक करना की सोच ली है। आपने मुझे दवाइयां खाने से मना किया है। आपने मेरी इतनी बीमारियां सत्संग सुनते सुनते ही कटवा दी। कैंसर तक की आपने बात कही, किडनीज तक की आपने बात कही, सब कुछ कहा। मैं टेस्ट भी करवा के आई, कुछ नहीं निकला। दोबारा टेस्ट करवाऊंगी क्योंकि आपने कहा है, आपका आदेश है। मैं मंदिर नहीं जा सकती अकेले क्योंकि मेरी आंख में प्रॉब्लम है। आपने मेरी आंख के लिए इतना सारा बताया उपाय। मैं जो जो कर सकती हूँ करती हूँ गुरुजी। मेरे बेटे को मैं बहुत बहुत प्यार से अब बात करती हूँ, मैं चिढ़ती नहीं हूँ, चिल्लाती नहीं हूँ। आपने मेरे को नाराज होके कहा, आप उसे भी कितना प्यार करते हो। आप उसे अपना, आपने कहा कि मैं उसको गोद में उठा लूंगा। गुरुजी उसको आज तक किसी ने इतने प्यार से नहीं कहा गोद में उठा लूंगा, तो वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ गुरुजी। उसने मेरे से चंदन तिलक लगवाया, उसने मेरे से जल प्रसाद पिया, और नजर उतारने के लिए मैं उसका काम करती रहती हूँ गुरुजी। वो उसकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो मेरी ग्रेच्युटी थी वो, और जो पेंशन थी वो जो आपने दिलवाई गुरुजी, कहते हैं कहना नहीं चाहिए लेकिन साथ संगत जी, गुरुजी के लिए हर चीज पॉसिबल है। चुटकी भर चमत्कार कर देते हैं गुरुजी। गुरुजी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। जब कैंसर स्पेशलिस्ट हैं तो वो मेरा कैंसर भी ठीक कर देंगे, जहां भी है दर्द वो भी दर्द भी ठीक कर देंगे। उनके दिए में बचे हुए तेल घी से मैं मालिश करती हूँ तो मेरा दर्द दूर हो जाता है। मेरे पेट की समस्या जो लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन की है, वो भी गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। वो मेरी दवाइयां बंद करवाना चाह रहे हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मैं निरोगी काया वाला जीवन जीऊं। मुझे इतनी पॉजिटिविटी भर दी है उन्होंने कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग अपलोड कर दीजिएगा आंटी जी, ये गुरुजी का आदेश है आपके लिए भी, क्योंकि आप लगता है गुरुजी की बेटी हैं, वो जिनको गुरुजी बात करते हैं आपसे। तो गुरुजी के चरणों में मेरा ये सत्संग जरूर से डालिएगा। गुरुजी ने मेरे लिए जो जो किया है, मैं उसका बखान कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। सुखमणि साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, और हनुमान चालीसा 7 बार अपने आप आता जाता है सुबह जब मैं अमृत वेला करती हूँ। और इतना कुछ इतना कुछ इतना कुछ, और मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे अब सोने दीजिए थोड़ी देर। चाय भोग लगा दिया, बिस्किट दे दिए, अब मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। तो मुझे सोने देते हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। फिर कहते हैं उठ जा, अब तू काम कर, काम कर, चल सफाई कर। तो मैं सफाई करने लग जाती हूँ और मैं बोलती हूँ गुरुजी, हाँ मेरे से काम ले रहे हो, मेरे को मेड नहीं दी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आपकी लीला अपरंपार है गुरुजी। आप मुझे हर क्षण बचाना चाहते हैं, मेरे बच्चे को बचाना चाहते हैं, उसको बुरी नजर से बचाना चाहते हैं, उस औरत से बचाना चाहते हैं जो उसको अपने बस में करना चाहती है और उसको उसको उसके ऊपर जादू क्रिया कर रही है, काली क्रियाएं कर रही है, उसे खत्म करना चाह रही है, मारण क्रिया और इस सब के जो सत्संग आते हैं। आप मुझे सब सुनवाते हैं। अब मैं डरती नहीं हूँ गुरुजी, सब कुछ आपके हवाले है। मेरा सुबह का सबसे पहला आपको आके चुम्मी देना, आपको आपके सिर पे हाथ फेरना, वो आपको समझ नहीं आता कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अभी आप होते ना तो मैं आके आके गले लग जाती और इतना मनाती, इतना मनाती। समोसा खाओगे ना गुरुजी? मैं आपके लिए आज समोसा लेके आऊंगी। मैं आपका ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि मेरे को एहसास नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। अरे गुरुजी, हम तो 10% में मर जाते हैं, आप तो 90% अपने ऊपर लेते हैं।
तो एहसास नहीं, पूरा जीवन आपके ऊपर है, पूरा आधार मेरे जीवन का आपके ऊपर है, पूरा ओंकार, पूरे जय शिव, जय शिव, जय शिव, मेरे महाशिव, मेरे त्रिकालदर्शी परम पिता परमेश्वर, पूज्य पिताजी, मेरे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जी, आपके ऊपर तो मेरा सारा दारोमदार है। मैं डरती नहीं हूं, मैं निडर बन गई हूं। मुझे आपसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं है गुरुजी, मेरे बेटे से और आपसे। उसे ठीक कर रहे हैं आप, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक कर रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं, उसके लिए मुझे डांटते हैं। मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो मेरे घर में किसी ने आज तक, मैं 61 साल 62 साल की हो रही हूँ, किसी ने मेरे लिए नहीं कहा गुरुजी, किसी ने उस बच्चे के लिए ऐसा नहीं कहा गुरुजी। गुरुजी आप जो हैं वो वो हैं जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कोई भी शब्दों में बयान नहीं हो सकता उस चीज का। आप नाराज हो जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। आप मेरे को भवसागर से पार ले जाना चाहते थे, आपने मैसेज दिया तो मैंने कहा जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी गुरुजी वो कीजिए। माता रानी और सारे देवी देवताओं को जब आप लेके आते हैं सुबह मेरे पास, मेरे घर में, मेरे को कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, तितली रूप में दर्शन देते हैं, मैं आवाज लगाती हूँ जरा सी तो मुझे दर्शन दे देते हैं किसी न किसी रूप में। चिल्ला चिल्ला कर मुझे कबूतर के रूप में चिल्ला चिल्ला कर ऊपर की सफाई करवाते हैं। कोई कोई गलत चीज हो रही हो, जैसे जाली में कचरा अटक गया हो, उसको साफ करने तक के लिए आप मुझे आवाज देकर बुलाते हैं, तो मैं दौड़ी चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो मैं आपसे नाराज, आप मुझसे नाराज हो कैसे सकते हैं गुरुजी, जब पूरा दिन सत्संग, पूरा दिन सत्संग का कान दर्द होने लगे गुरुजी, ईयरडॉप्स लगा लगा के पूरे टाइम, सब सिर्फ शुक्राना नहीं किया, इसलिए आप नाराज हो गए ना। तो लीजिए, ये यूनिवर्स के सबसे बड़े महादेव महाशिव का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है वो यूज करने के लिए, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। You are my trust, you are my belief, you are my life, you are my everything and anything. And I thank you for giving me this opportunity to thank you, and ये शुक्राना करवाने के लिए, और मेरे को जिद से नाराज होके मेरे से ये शुक्राना करवाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कोई रीजन हो तो मुझे बताइएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा मेरी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए, जो जन्म जन्मांतर के गुनाह हैं उनके लिए माफ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी मेरे को और मेरे बच्चे को खुश रखिए, अच्छा रखिए, अपने साथ रखिए, अपने अंग संग रखिए। इस शिवालय में मैं आपको कुछ भी नहीं, कोई गद्दी वद्दी भी नहीं दे पाई हूँ। आज मेरे घर पे आपने गुरु गोविंद जी को भेजा है, आपकी कृपा से वो आए हैं सुबह सुबह, और मैंने यथाशक्ति 5 किलो आटे के पैसे उनको दान किए। आपने कहा दान करते रहना चाहिए सावन में। आज शनिवार है, तो आज सैटरडे है, तो सैटरडे को शनि महाराज बहुत खुश होते हैं दान करवाने से। टुडे इज 18 जुलाई आई सपोज। और गुरुजी आप मुझसे नाराज मत होइएगा, कभी नाराज मत, ये शब्द भी ना हमारे बीच में आए नाराजगी का, क्योंकि मैं नाराजगी से बहुत डरती हूँ। एक ही चीज से डरती हूँ, कोई मुझसे झूठ ना बोले, और दूसरी चीज नाराज ना हो। जो भी करती हूँ आपके सामने करती हूँ, आपसे पूछ के करती हूँ, आपकी आज्ञा से करती हूँ। जो भी गलती हो मुझे बचाइए, मुझे रोकिए, मुझे बोलिए। मैंने कल बच्चे को रोक दिया था, वो रुक गया, समझ गया। गुरुजी ये पैसों से मैं कर्जे सारे उतारूंगी, मेरे ऊपर हजारों करोड़, हजारों लाखों के कर्जे हैं गुरुजी, मैं वो कर्जे उतारूंगी। उसका ये मेरी तथा बनाने के लिए, फर्श से अर्श पर लाने के लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं सारे कर्जे उतार दूंगी, और फिर मैं आपने जो मेरे लिए घर ब्लेस किया है उसमें जाकर रहूंगी गुरुजी। हमें यहाँ से निकाल दीजिए गुरुजी, यहाँ पर लोग बहुत बहुत अजीब तरीके से रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत नजर लगती है हम लोगों को गुरुजी। हम आपके अंग संग रहना चाहते हैं, हमेशा आप मेरे साथ में हैं, मुझे पता है, मुझे पता है, हर रूप में आप मेरे साथ में हैं। अरे जोत में तब आप दिख जाते हैं गुरुजी। ओम ओम और उनकी तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। 7-7 की ब्लेसिंग्स तो ऐसी हो गई हैं कि जैसे पता नहीं, मेरे मतलब मेरे
कोई है ही नहीं, आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप है। नाराज मत होइए, मान जाइए, मान जाइए। क्या खाएंगे बताइए? रसमलाई बनेगी तो मैं ले आऊंगी, जलेबी बनेगी तो मैं ले आऊंगी, लेकिन घर बहुत दूर है इसलिए मैं नहीं जा सकती। मेरी आंख की प्रॉब्लम के कारण मैं कार अकेले नहीं चला सकती। अपने अपने नाती से बोलिए कि मुझे प्यार से ले जाए और प्यार से सब चीज हम लेके आए गुरुजी। उस दिन मैंने फूल माला चढ़ा दी थी, गलती कर दी थी। मुझे मैसेज किसी का सुना मैंने, किसी आंटी का, कि फूल माला नहीं चढ़ाते हैं तो मैं नीचे रख देते हैं, तो मैं नीचे रख देती हूँ गुरुजी। मैं तो कुछ भी सेवा नहीं करती, मैं तो कोई भी सेवा नहीं करती। मैं रोज आपका चंदन तिलक सिर पे लगाती थी, आपके माथे पे। आज मुझे मालूम हुआ कि माथे पे नहीं, चरणों में लगाना चाहिए। तो मुझे चरण स्वरूप तो है नहीं मेरे पास, मैं मानसिक रूप से आपको चरण, आपके चरणों में पड़ी रहती हूँ। रात में उसी कमरे में सोती हूँ जिसमें आप हैं, ताकि मैं डरूं ना, मुझे कोई ना डरा पाए। मैं बहुत शक्तिशाली बन गई हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पिता मिले हैं। मेरे पिता तो आपके चरणों में चले गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं, आप जानते हैं कि नहीं? नेमीचंद गुरगावे। मैं संगत में सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। यहाँ लखनऊ में पता नहीं कौन सी सत्संग की जगह है, एक ही सत्संग में मैं गई हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ गुरुजी। और मैं भेजिए, आपकी आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं और मेरा बेटा हर सत्संग में जाएं। और फेसबुक पे मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे को फॉलो करके बताएं कि कहाँ सत्संग होना है, मैं जाऊंगी। मेरे गुरुजी का ब्लेसिंग्स मुझे लेनी है, लंगर खाना है, तबीयत ठीक करनी है। गुरुजी मेरे को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी मेरे पे ऐसी झोलियां भर रहे हैं, मुझ पे ऐसी अमृत वर्षा कर रहे हैं, ऐसे रहमो करम कर रहे हैं कि जिनका बखान मैं कर नहीं सकती। साथ संगत जी, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे गुरुजी पर इतना विश्वास है जितना किसी पर नहीं है। गुरुजी मेरे को बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी नाराजगी का शब्द मत बोलिएगा, मर जाऊंगी, मार डालिए, लेकिन ये मत बोलिए। आकर गले लगा लीजिए, आकर गले लगा लीजिए गुरुजी। इतने सारे 33 करोड़ गण देवताओं के आशीर्वाद मुझे दिलवाते हैं रोज आप। रोज मुझे खूब प्यार करते हैं, रोज मुझे खूब खुश रखते हैं। आजकल मैं बहुत बदल गई हूँ गुरुजी। मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, लेकिन अकेलापन, आपने कहा था किसी को भेज रहे, किसी दूत को भेज रहे हैं, भेज दीजिए ना गुरुजी। गुरुजी भेज दीजिए ना गुरुजी दूत को, जो मुझे ध्यान रखे, मेरे खाने पीने का ध्यान रखे, मुझसे बात करे, आपकी बातें हो, सत्संग हो। रोज सुबह 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलाती हूँ सत्संग की, उसके बाद में सारे पाठ करती हूँ, सब करती हूँ। मेरी सेवा का ये फल देंगे कि मुझसे नाराज होंगे? चलिए, नाराज ना होइए, खुश हो जाइए, चाय पीजिए। मैंने इलायची डाल के चाय बनाई है। और आपके लिए जब आऊंगी, जब कभी जाऊंगी, यदि शाम को कहीं आपको लेकर, तो आपके लिए मैं छोटी एक थाली लेना चाहती हूँ जिसमें अलग से मैं आपको खाना परस सकूं। मैं नॉर्मल चीजों में आपको खाना परसती हूँ। और आप कहते हैं नेगेटिविटी के कारण तेरा लोटा ब्लैक हो चुका है, तो मैं गुरुजी रात को दवाई खाती हूँ ना, तो मेरे को नींद आ जाती है, इसलिए मैं सत्संग जो मैं बचा कर रखती हूँ, सेव करके रखती हूँ, वो भी पूरे नहीं सुन पाती, क्योंकि सुबह मुझे फिर आप उठाएंगे, और नहीं उठूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। मैं अकेली हूँ, मुझ पर तरस खाइए, रहम कीजिए, मेरे बेटे पर रहम कीजिए, वो भी अकेला है। उसको खुशबू गाना सुन के खुशी मिली, उसने बहुत बहुत खुश होकर आज मेरे हाथ से 2 रोटी खाई, और घर की बनी हुई आपको जो चढ़ाई थी, आपको जो भोग लगाया था, मटर पनीर और आलू का साग, वो उसको खिलाया। साध्य भोजन, उच्च विचार, यही आपने सिखाया है गुरुजी। किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, किसी के लिए बुरा नहीं करती। जो भी कर रहा है करने दीजिए, वो अपना कर्म भोगेगा, मैं अपने कर्म भोगूंगी। सब कर्मों का खेल है गुरुजी, बाकी आगे पीछे सब चला ही रहता है। मेरे घर वाले कोई मेरे को नहीं पूछता, ये बात आपने सच कही। कोई नहीं बात करता, बहुत बहुत बेकार हैं, कोई नहीं पूछता गुरुजी। लेकिन आप तो पूछेंगे ना, आप नाराज नहीं होंगे अब मुझसे कभी भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और नाराजगी का शब्द मत बोलिएगा, इस यूनिवर्स से मेरा मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा गुरुजी। जो शक्ति मेरे को आई है, भक्ति जो मुझे आई है, ज्ञान जो मुझे आया है, मिला है, शिव पुराण पढ़ने का, इसका उसका 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 उसका,
जैसी भी सेवा करती हूँ, जो भी हो सकता है करती हूँ गुरु जी। मैं बेलपत्र चढ़ा के, शिवलिंग मेरे घर में छोटी सी है, उस पर चंदन तिलक लगाकर उस पर जल प्रसाद जल जल डालती हूँ, और ये मान लेती हूँ कि मैं शिवालय में खड़ी हूँ मेरे गुरु जी के सामने। मैं हर भगवान की पूजा घर में करने लगी हूँ आपके सामने। मेरी माता रानी भी मुझसे रूठी हुई कि इतने दिन से आई नहीं है दर्शन देने। गुरु जी, मैं दर्शन देने जाना चाहती हूँ, लेकिन बेटे की वजह से मैं थोड़ा सा नहीं जाती हूँ। और शाम यहाँ पर बहुत ज्यादा चोरी हो रही, क्योंकि गार्ड चला गया है। पानी इतना भर जाता है कि सड़कें पूरी पानी से, तो गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है गुरु जी, बच्चे को भी मेरे को भी। और रोड्स नहीं बनी हुई है, नगर निगम ने रोड्स नहीं बनाई है, तो आप वो भी बनवा देंगे, मेरे को पता है। आप वो भी बनवा देंगे मेरे लिए, हमारे अच्छे से चलने के लिए हमारे लिए रोड्स बनवा देंगे। घर घर के अंदर तक पानी आ जाता है गुरु जी, और क्या बोलूं। गुरुजी, इस घर को बिकवा दीजिए, अच्छा प्रॉपर्टी डीलर भेज दीजिए ना, आपने कहा है ना नए घर की तैयारी हो चुकी है, ब्लेस करेंगे तो कर दीजिए ना गुरुजी। अच्छी जगह ले चलिए, जहाँ सत्संग हो, जहाँ मैं सत्संग कर सकूं, लोगों को बुला सकूं। अकेले मेरा मन ही नहीं करता कुछ करने का। मैं साफ सफाई भी नहीं ढंग से कर पाती, जो जैसे होता है वैसे करती हूँ गुरुजी। मेरे को सॉरी बोल, मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ, माफी मांगती हूँ। आंटी जी प्लीज मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कीजिए। इतनी ब्लेसिंग्स तो किसी ने आज तक मुझे जिंदगी में कभी नहीं दी। बचपन से, माँ के गर्भ से, पेट में से गुरुजी ने मुझे बचाया है, जीवन दान इतने बार दिया है, मेरी हर गलती को, हर गुनाह को माफ किया है। शत शत शुक्राना गुरुजी, शत शत बार नमन 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 नमन, क्षमा 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 क्षमा। मेरे पूर्वजों को मेरे से खुश रखा है, मेरे काल कुल देवी देवताओं को मेरे खुश रखा है, यम को वापस भेजा है मेरे दरवाजे से, विपदाओं को बाहर भेजा है, संकट सारे अपने ऊपर लिए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं हंस कर ये आज आपको कह रही हूँ कि आपने जो किया है गुरुजी, वो अवर्णनीय है, अवर्णनीय। ऐसा अद्भुत चमत्कार किया है कि मैं कहती रहती हूँ ना, चुटकी भर चमत्कार कर दीजिए। तो अब आप मेरे बेटे को जो प्यार दे रहे हैं ना, वो चुटकी भर चमत्कार का शुरुआत है। और मैं जानती हूँ आपने मुझे सब कुछ बोल दिया है कि मेरे जीवन, बच्चे के जीवन का जीवन सेट कर दिया है, तो चिंता क्यों करती है। हंसती रहा कर, अकेले मत रहा कर, ये मत करा कर, वो मत करा कर, ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे नहीं कर ऐसे नहीं कर। तो गुरुजी, ये तो पापा जी ही कर सकते हैं, और आप मेरे पापा जी हो, और आप मुझसे नाराज नहीं होगे। प्रॉमिस करो नाराज नहीं होगे। पर्ची निकालूं, या वैसे ही बोल दोगे कि यस, मैं तुमसे नाराज, मैं माफी कर दिया। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।